कि भाई मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा और आशीर्वाद से आप राज्यसभा में 2 बार नामित किए गए। पार्टी में काम करने के लिए विशेष पद का क्रिएशन हुआ, राष्ट्रीय महासचिव संगठन। इसके पहले इस पद का कोई क्रिएशन इस पार्टी में नहीं था। उनको इस पद पे काम करने के लिए आज़ादी दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने और बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के पद पर उनको नॉमिनेट किया, और फिर भी उसके बाद कह रहे हैं कि जो कुछ भी पाया संघर्ष से पाया। तो भाई इतना अहंकार आदमी को नहीं पालना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष कृपा किया और विशेष कृपा से राजनीति में उनकी पहचान बनी। इतने दिनों तक थे तो हमारे छात्र और युवा संगठन को कौन सा प्रशिक्षण दिए? यही प्रशिक्षण दिए ना कि कैसे नेता के साथ विश्वासघात करना है, कैसे पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके चमचा लोगों को स्थापित करना, यही तो उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आरसीपी सिंह को लेकर जिस तरह से सियासत में बयानबाजी चल रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी उनसे गुस्सा नहीं है, लेकिन ये है क्या, इसके लिए पूरी जानकारी लेने के लिए मैं जदयू में आई हूँ और हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं आखिर माजरा क्या है पूरा। अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि आखिर क्या माजरा है? देखिए, कल पटना आगमन पर आदरणीय आरसीपी बाबू ने कहा था कि जो कुछ भी मैं बना हूँ वो विशेष मेहनत से, संघर्ष से मैंने अर्जित किया है। लेकिन दुनिया जानती है कि भाई मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा और आशीर्वाद से आप राज्यसभा में 2 बार नामित किए गए। पार्टी में काम करने के लिए विशेष पद का क्रिएशन हुआ, राष्ट्रीय महासचिव संगठन। इसके पहले इस पद का कोई क्रिएशन इस पार्टी में नहीं था। उनको इस पद पे काम करने के लिए आज़ादी दिया गया। आज़ादी, और भी महासचिव थे, आज़ादी दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने और बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के पद पर उनको नॉमिनेट किया। उसके बाद अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री भी हो गए, और फिर भी उसके बाद कह रहे हैं कि जो कुछ भी पाया संघर्ष से पाया। तो भाई इतना अहंकार आदमी को नहीं पालना चाहिए। दुनिया है, सब देखती है, दुनिया सब जानती है। अहंकार व्यक्ति या किसी भी चीज़ में शोभा नहीं देता है। अहंकार त्याग करके बात करना चाहिए और सच का सामना करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष कृपा किया और विशेष कृपा से राजनीति में उनकी पहचान बनी। क्या लग रहा है कि उनको अहंकार हो चुका है? किस चीज़ का अहंकार हो चुका है? भाई अहंकार का ही प्रकटीकरण था कि जो कुछ भी मैं बना हूँ अपने संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के बल पर मैं बना हूँ। ऐसी बात तो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको विशेष अवसर दिया और उसके बाद आप राजनीति में कदम रखे और पार्टी में आपको राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया गया। तदुपरांत राज्यसभा में आपको अवसर दिया गया। 1 बार नहीं बल्कि 2 बार अवसर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जिन बातों का जिक्र मैंने आपसे किया ही। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो पार्टी में बने हुए हैं। क्या अभी भी पार्टी में बने हुए हैं? हाँ, पार्टी में नहीं, पार्टी में तकनीकी तौर पर अभी वो हैं, पार्टी के नेता के तौर पर हैं। इसमें कौन इनकार कर सकता? तकनीकी तौर पे। हाँ, तो तकनीकी तौर पर इसलिए कि पार्टी के वो सक्रिय सदस्य तो हैं ही ना। ये तकनीक यही तो है। आखिर तकनीक किसको कहते हैं? तकनीक यही अभी पार्टी के वर्तमान में वो सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। सुनने में आ रहा है कि वो अब 9 युवकों को प्रशिक्षण देंगे राजनीतिक में कैसे जाना है। इतने दिनों तक थे तो हमारे छात्र और युवा संगठन को कौन सा प्रशिक्षण दिए? यही प्रशिक्षण दिए ना कि कैसे नेता के साथ विश्वासघात करना है, कैसे पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके चमचा लोगों को स्थापित करना, यही तो उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। और क्या प्रशिक्षण दिया उन्होंने? आगे भी यही प्लान बना रहे हैं कि कैसे नेता को अंधेरा में रख करके केंद्र में मंत्री बन जाना है। यही सब प्रशिक्षण देंगे। वो बोल रहे थे कि अपने मेहनत से हम इतना आगे बढ़े हैं, अब नवयुवकों को भी मेहनत से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अहंकार आदमी को शोभा नहीं देता है। सच का सामना करना चाहिए। यानी कि उनके साथ जितने भी नवयुवक जुड़ेंगे उनको अंधकार में वो भेजेंगे? नहीं, ये तो वो बताएंगे। लेकिन आप तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अहंकार नहीं पालना चाहिए, सच का सामना करना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको विशेष अवसर दिया, विशेष आशीर्वाद दिया, और उसके बाद राज्यसभा में गए और उसके बाद
संगठन में उनको अवसर मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद नतीजा क्या सामने आया कि मैं अपने संघर्ष के बल पर उपलब्धि हासिल किया। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होता है। आदमी को सच और जो दिखाई पड़ता है चीज़ और तथ्य, उसको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। क्या लग रहा है कि अब वो दूसरे पार्टी के तरफ रुख करें? अब ये तो उनका बीजेपी या अब ये तो उनका मसला है, वो बताएंगे। वो लोग ले लेंगे। नहीं, ये उनका मसला है, वो बताएंगे। चलिए, एक और मेरा सवाल है, अभी लालू यादव जी का, जिनका जो तबीयत यहाँ पे ज़्यादा बिगड़ गई थी, वहाँ पर जाकर अब वो सही हो गए हैं, कितने सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, लालू जी के लिए बिहार सहित देश के बहुसंख्यक लोग, उनके चाहने वाले लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि लालू जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं पूर्व की भांति। तो सब लोग चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं। हमारे नेता उनको गए थे अस्पताल में देखने, और बल्कि पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नियम बना हुआ है भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए कि जो कोई बीमार पड़ेंगे उनका सरकारी खर्चे पर इलाज होगा। तो उनका जो भी स्वास्थ्य संबंधी बात है, राज्य सरकार अपने स्तर से देख रही है, आगे भी देखेगी। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी में तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ क्या तैयारी चल रही है? हालांकि आप लोगों की सरकार है। देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कार्यक्रम लिया था। विधानसभा में शताब्दी द्वार स्तंभ का उद्घाटन होना है, और उस उद्घाटन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आना है। उसके लिए व्यापक तैयारी राज्य सरकार के स्तर पर, विधानसभा सचिवालय के स्तर पर की जा रही है। और जिस दिन वो आएंगे, बेहतर तरीके से बिहार वासियों की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, विधानसभा सचिवालय की ओर से उनका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़े हुए थे, और आरसीपी सिंह के बारे में जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आप भी सुने। जो नवयुवकों को प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि वो अब नवयुवकों को वह शिक्षा देंगे चमचागिरी करने का और विश्वासघात करने का। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट होता है। जदयू की तरफ से तो यह इस तरह के जवाब मिले हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।